कि 1931 में ग्वाला जाति के परसेंटेज था 4 पॉइंट समथिंग, और आज जब 2022 की जनगणना हुई है उसमें वो 14 पॉइंट समथिंग है। इतना कैसे बढ़ोतरी उनमें हो गई है? तो जब मंत्री थे वेलफेयर तो आपको सजेशन दिया था, तो आपने कहा था कि भुइयां मुसर दोनों एक है, तो आज ऐसा क्यों? देखिए, जातीय आधारित गणना के सर्वे का रिपोर्ट जब से आई है तब से बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है। एक तरफ जहां विपक्ष की पार्टियों की बात किया जाए तो वो लोग लगातार जो आंकड़े आए हैं उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 1931 में यादवों की संख्या 4% थी, तो अभी 2022 की जो जनगणना की रिपोर्ट आई है उसमें 14% बढ़कर कैसे हो गई। क्या कुछ कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पहले सुने पूरे बयान। की विसंगतियों पर बात करते हुए अन्य बातों के अलावा ये भी कहा है कि 1931 में ग्वाला जाति के परसेंटेज था 4 पॉइंट समथिंग, और आज जब 2022 की जनगणना हुई है उसमें वो 14 पॉइंट समथिंग है। इतना कैसे बढ़ोतरी उनमें हो गई और दूसरे जातों की जनसंख्या में कमी क्यों हुई है? तो आपको क्या लगता है इसमें, क्या सब कास्ट को भी एक जगह मिला दिया गया? उनमें कितना सब कास्ट है यादव में? उसमें करीब लगता है 8, 9, 10 जातियां मिलाया हुआ है। सब एक साथ मिला दिया गया, सब एक साथ मिला के किया गया। भुइयां को अलग किया। बात सही, हम तो दो बार की कोड एक होना चाहिए था, लिख करके भी दिया माननीय मुख्यमंत्री जी को, याद दिलाया उनको, और ये भी बताया कि छात्रवृत्ति पहले मुसर के नाम से आती थी, मुसर यहाँ लिखे नहीं जाते थे, लौट जाती थी। आप ही ने कृपा करके, हम जब मंत्री थे वेलफेयर तो आपको सजेशन दिया था, तो आपने कहा था कि भुइयां मुसर दोनों एक है, तो आज ऐसा क्यों हुआ है? तो इस पर थोड़ा रंज हो गए। उन्होंने कहा कि भाई एक ही बात बार बार क्यों कर रहे हैं, यादव को अलग करना चाहिए। अब थोड़ी ना वो आया है, इसको लेकर मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव होना चाहिए क्या? अभी तो कहा ना भाई कि बदलाव तो होना ही चाहिए जनसंख्या के आलोक में। तो आपने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयानों को सुना। उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जब 1931 में जनगणना हुई थी तब यादवों की संख्या 4% थी। जब 2022 में जातीय जनगणना की रिपोर्ट की सर्वे का जो रिपोर्ट आया उसमें यादवों की संख्या 14% कैसे हो गई और तमाम जातियों को घटा क्यों दिया गया। बड़ा बयान जीतन राम मांझी दे रहे थे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।